जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं पी कुमार आप सबों के बीच एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स रीजनिंग के लिए है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए आज हम लोग अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को सीखेंगे। बस आप इस वीडियो में 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक जो भी लगे समझाने में, इसको आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। इसके बाद आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी आपसे किसी भी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू नहीं भूला जाएगा। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू आज के बाद, इस वीडियो के बाद, है ना। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू को याद करने का झंझट खत्म। सारे प्लेस वैल्यू को हम लोग इतने आसानी से, इतने बारीकी से समझेंगे और कभी भूल भी नहीं पाएंगे, है ना। अच्छे से समझते हैं। तो आइए बस आप लोग इस वीडियो को पहले कंटिन्यू देखें, है ना। और उसके बाद अगर भूलते हैं तो आप कमेंट में बोलिए कि हमने भूल गया इसका प्लेस वैल्यू, है ना। तो पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके हर एक प्लेस वैल्यू को हम लोग ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू एकदम आसानी से समझेंगे और एक भी कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर उसमें रीजनिंग आता है, अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत ही मस्ट है। बिना अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू का आपका 50 से 60% रीजनिंग तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। बिना प्लेस वैल्यू का आधा से ज़्यादा, मतलब बस ये यूँ समझिए ना कि बिना अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का रीजनिंग का आधा चैप्टर खत्म है ना। तो आइए हम लोग आते हैं पहले अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू के। तो देखिएगा, ए से लेकर जेड तक में अगर हम लोग बोले तो ए बी सी डी और ई, यहाँ तक 5 लेटर को याद करने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से बोले बताओ ए कितने नंबर में है, तो क्या वो याद करेगा? क्या नहीं, सीधा बोलेगा कि 1 नंबर में। बी कितने नंबर में, तो 2 नंबर में। सी कितने नंबर में है, तो 3 नंबर में। डी कितने नंबर में, तो 4 नंबर में। ई कितने नंबर, यानी कि 5 तक तो याद करना आसानी से है। नहीं भी याद रहेगा तो भी बोलेंगे डी कितने नंबर में, तो ए बी सी डी 4 तुरंत बोल देंगे, है ना। बोल देंगे ई कितना नंबर, ए बी सी डी ई 5 नंबर में, तुरंत बोल सकते हैं, है ना। यानी ये 5 करने का झंझट खत्म। ये 5 तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत ही होने वाला नहीं है ना। क्योंकि सी बोलेंगे तो ए बी सी 3 नंबर ऐसा ही हो गया। और एक बार आप एक्स वाई और जेड, ये है ना, इसको भी याद करना एकदम सिंपल है। बोलिए कैसे? अगर बोलते जेड कितने नंबर, हमें पता है कि एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होते हैं। जेड आता है सबसे लास्ट में, यानी जेड का जो वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू कितना होगा, 26 होगा। और उससे जस्ट पहले बाई, ये भी पता है कि बाई जो दूसरे से लास्ट से सेकंड में आता है, यानी 25 में होगा। और एक्स लास्ट से थर्ड में, यानी ये भी आसानी से याद हो। एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26, आई बस समझ में। तो चलिए, यानी 5 और 3 8 हो गए, 26 में 8 हम लोगों ने कर लिया, बचा कितना 18। देखिएगा, और 18 को हम लोग याद करते हैं और बहुत ही आसानी से, है ना। इस वीडियो के बाद आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी प्लेस वैल्यू को याद करने का झंझट ही नहीं रहेगा ना। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, आसानी से सारा प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्या, ए बी सी ई डी ई तक तो हो गया ना। ई के बाद एफ जी एच आई, है ना, और जे। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले समझिएगा ये क्या, एफ। एफ को अगर हम ऐसे करते हैं तो इसमें देखिए 6 जैसा दिखेगा। बस देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर को क्या करना है, जगाना है ना। हमें क्या करना है कि उस लेटर में उसके खूबी को देखना है। जैसे देखिए, अगर आपकी कोई जीएफ रहती है तो क्या आपको सारा संसार उसी में दिखता है, लगता है कि मेरा लाइफ यही है ना। मतलब है या नहीं है वो तो बात की बात है, बाद में धोखा मिलेगा या साथ मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको उस समय तक क्या है, सारा इमेजिनेशन, पूरा भगवान, पूरा जिंदगी, पूरा जो है ना, सब कुछ उसी में दिखता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे और उस लेटर में उसी का वैल्यू को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, झाकेंगे, है ना, और उससे रिलेट करेंगे। आई बस समझ, बस इस बात को समझिएगा। तो ये देखिए एफ है, क्या है ये, एफ है ना। तो देखिए ये एफ है, तो एफ को अगर हम यहाँ से इस तरह से मिला देते तो क्या 6 की तरह लग रहा है। ये क्या है, ये एफ है, ये एफ है ना। इसको अगर ऐसे मिलाते तो क्या हो जाएगा, 6 की तरह लग रहा है। यानी एफ से हमें 6 देखना है, एफ नहीं देखना है, एफ में हमें 6 देखना है। उसमें एफ में हमें 6 का सब छवि मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एफ में 6 का छवि। क्यों? क्योंकि अगर ये एफ ऐसे लिखे ना तो इसको सिर्फ यहाँ से मिला देते हैं तो क्या हो गया, 6 की तरीके का हो गया। अब देखिएगा जी, जी क्या है, जी में देखिए 7 का छवि दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 का वैल्यू दिख रहा है। अगर जी लिखिएगा तो आप लोग जैसे भी जी लिखिएगा ऐसे तो लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अब बोलिएगा क्या बात करते हैं, इसमें 7 अलग,
देखिए हम क्या बोले कि इमेजिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है ना, बस इसमें देखना है कि इसमें जी है तो 7 छुपा हुआ है, आई बस समझ में। अब एच आता है, क्या है एच, एच में देखिए अगर ये दोनों को ऊपर से मिला देते हैं, एच को दोनों को ऊपर से मिला देते, क्या 8 नहीं लग रहा है क्या? हम लोग देखिएगा अगर एच लिखते हैं तो एच हमेशा क्या है ऐसे लिखाएगा ना, तो एच का ऊपर नीचे देखिए ये हम लोग 8 लिखते हैं, है ना, 8 ऐसा लिखते हैं। तो अगर ऐसा मिला हटाते हैं तो देखिएगा ये एच के तरीके से लग रहा है ना, नहीं तो ऐसे भी लिखिएगा, देखिएगा एच है, क्या है एच है, सिर्फ ऊपर और नीचे मिलाते हैं तो ये एच में क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, एच में क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है ना, क्योंकि 8 के तरीके से लग रहा है। अब देखिए आते हैं आई के पास, आई के पास तो आई हम ऐसे भी लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं अगर आई है ना, आई एम आ स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई एम आ स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दैट मीन आई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? मतलब आई दैट मीन्स 9, आई मतलब क्या, आई जो हम लोग 9 के तरीके से भी लिख सकते हैं, आई को हम लोग 9 के तरीके से भी लिख सकते हैं। और जे है ना, जे, जे को देखिएगा अब समझिएगा ऐसे, जे है ना, जे ऐसे करते थे कि 1, जे में से देखिए जे अगर करते थे जे में 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, 1 ऐसे ना, तो ये जे तो देखिएगा जे हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, ये ऐसे जे करते हैं ना, ये जे हो जाता है, तो जे में 1 दिख रहा है, 1 दैट मीन्स क्या 0, 1 मतलब क्या 0, क्योंकि देखिए अब यहाँ से एक चीज थोड़ा समझिएगा, कुछ कुछ पॉइंट को समझना, ये जे हो गया ना, इसी तरीके से बोलेंगे एल, एल में भी दिख रहा है सीधा डंडा लाइन, है ना, जे में भी डंडा दिख रहा है सीधा लंबा लाइन दिखेगा, तो आई जे से जो है ना 1 के तरीके दिखेगा, एल से जो है एल हम लोग ऐसे बनाते हैं तो एल से 2 के तरीके दिखेगा। अब देखिएगा समझिएगा, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 में तो है बी, यानी कितना होगा 12 नंबर में होगा, एल कितने नंबर में होगा 12 नंबर में, जे कितने नंबर में 10, जे कितने नंबर में 10, है ना। तो ये देखिए फिर से समझाते हैं, ऐसे एक और याद रखने का चीज है बताते हैं, सिर्फ याद रखिएगा ज्योति, JOTY है ना, ज्योति ऐसे याद रखिएगा। तो जे मतलब 10, ओ मतलब 15, ये 20 और ये 25, ज्योति की क्या 10 15 25, सॉरी 10 15 20 और 25, 10 15 20 और 25 ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसमें अगर ई लगा देते तो ई ज्योति है ना, ये है ना, ये क्या होगा ई ज्योति है ना, ई ज्योति, ये हो गया 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये क्या 25, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग को ना 10 तक हम लोगों ने याद कर लिया, अब आते हैं 11 से, तो KLMNO। अब समझिएगा सबसे पहले इसको देखिएगा कि कैसा लग रहा है, 3 के तरीके लग रहा है, एम, एम को अगर पलटेंगे तो ऐसे 3 नहीं लगेगा, एम क्या एम ऐसा है ना, एम को ऐसे मूव करेंगे तो एम में क्या किसका छवि दिख रहा है 3 का छवि दिख रहा है, एम में किसका छवि दिख रहा है 3 का, दैट मीन्स एम जो होगा ना वो 13 नंबर में आएगा। एम कितने नंबर में आएगा 13 नंबर में, क्यों? क्योंकि एम में जो है एम में 3 का छवि दिख रहा है। सिमिलरली अगर डब्ल्यू बोलेंगे तो डब्ल्यू में भी 3 का छवि दिख रहा है, तो ये 23 नंबर में हो जाएगा। अब कैसे समझिएगा, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23 कैसे समझिएगा, है ना, क्योंकि एम बोले एम और डब्ल्यू, तो एम भी 3 तरीके से दिख रहा है, डब्ल्यू भी 3 तरीके से दिख रहा है। अब पहले एम या पहले डब्ल्यू, पहले एम आता है तो पहले एम आता है तो एम यानी पहले 1, उसके बाद फिर 2, आई बात समझ में, क्योंकि ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि डब्ल्यू भी 3 तरीके से, एम भी 3 तरीके से, लेकिन डब्ल्यू लास्ट में आता है तो डब्ल्यू 23 में चला जाएगा, एम पहले आता है तो एम 13 में आ जाएगा, उस 33 तो जाएगा नहीं क्योंकि लेटर तो 26 ही होता है ना। तो ये दोनों के देखिए याद होगा। अब एल के लिए क्या बोले, एल हम ऐसे करेंगे ना, एल हम ऐसे करेंगे तो इसको क्या करेंगे सिर्फ आगे बढ़ा देंगे, तो 2 2 यानी क्या 12, क्या होगा ये 12 हो जाएगा, है ना। अब के में समझिए, के क्या है, 2 अगर सीधा डंडा खींचेंगे और बीच से ऐसे पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं दब जाएगा, के तरीके से हो जाएगा, के क्या होगा समझिएगा फिर से, 2 लंबा डंडा खींचे है ना, इसको क्या किया बीच से यहाँ से पुश कर दी, बीच से इसे क्या किया पुश किए तो क्या हो जाएगा ये ऐसा दब जाएगा, दब जाएगा ना, यानी के 11 नंबर में, के कितने नंबर में 11 नंबर में। एन, एन के लिए समझिएगा, ये क्या एन, ये क्या है एन, एन है ना, बस ये दोनों डंडे को खींच दीजिए तो बताइए कितना है, ये यहाँ से मिटा देते तो 14, क्या ये 14 नंबर, ये फिर से समझिएगा ये एन, एन है ना, तो एन में क्या करेंगे इसका भी डंडा खींच लिए, इसका भी डंडा खींच लिए, इसको मिटा दी, एन क्या एन में 14 का छवि दिख रहा है, एन में क्या छुपा हुआ 14 छुपा हुआ, एन में क्या छिपा हुआ 14 छिपा हुआ। और ओ तो बताएं ज्योति में ओ 15, ओ कितना 15 नंबर में देखिएगा। अब हम लोगों का जो है ना वो 15 तक याद हो गया, 15 तक क्या हो गया याद हो गया। अब आते हैं आगे है ना, ओ के बाद है ना फिर क्या P Q R S और T, T for 20, T for 20, T for 20 ऐसे ज्योति में भी बताए थे, जैसे T से 20 होता है, T से 20 दैट मीन्स 20 है ना, तो T 20 नंबर में आता है। अब देखिए P का अगर हम लोग वाटर मीटर निकालेंगे ना तो 6 तरीके से बन जाएगा। देखिए वाटर मीटर है ना, P को अगर हम ऐसे पलट दिए वाटर मीटर बनाएंगे, P को अगर पलटेंगे तो P से वाटर मीटर बनाना है, P से पीना है, पीना है क्या पानी पीना है ना, पीना यानी पानी, पानी दैट मीन्स क्या पानी में उसका छवि बनाएंगे, P से पानी, पानी से में उसका अगर छवि बनाएंगे तो 6 के तरीके बनेगा,
है ना, पानी में इसका छवि 6 के तरीके बनेगा, है ना। पी का छवि क्या हो 6 के तरीके, 6 मतलब 6 में कौन आता है, 6 में अभी बताए थे 6 में क्या आता है, एफ आता है, लेकिन एफ यहाँ तो 6 नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर क्या होगा 16 नंबर होगा, यानी पी कितने नंबर में आता है 16 नंबर। फिर से समझिएगा, पी बोले तो पी में पी का वाटर मिनर, पी बोले तो पी का क्या वाटर मिनर, वाटर मिनर दैट मीन्स उल्टा, उल्टा दैट मीन्स क्या 6, 6 मतलब क्या होगा 16 में होगा, क्योंकि 6 में कौन आता है एफ आता है। बात है क्यू, क्यू को समझिएगा अच्छे से, ये क्यू है ना, क्यू है, देखिए क्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर 7 लग रहा है, क्या लग रहा है 7, तो क्यू को हम 20 से घुमाते हैं 7, है ना, ये मान लीजिए 1 है यानी 17, देखिए समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कि क्या क्या आप जबरदस्ती घुसा देते किसी ने, देखिए हम क्या बोले, अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है बस, है ना। इस वीडियो में 5 से 7 मिनट तक जो भी टाइम आपका लगे, बस इस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर जो है ना सारा खुद आपको दिखेगा, नहीं जो सर बोले वही उसमें है, वही उसमें दिख रहा है, फिर आपको जो है ना लेटर दिखेगा, जैसे लेटर सामने आएगा तो उसमें उसका छवि दिखेगा, उसका प्लेस वैल्यू दिखेगा, है ना, प्रॉमिस करते दिखेगा। ये क्यू क्या बोले क्यू, तो क्यू मतलब क्या है 7 दिख रहा है ना, 7 दैट मीन क्या 17 नंबर में, और 8 जो है ना सिर्फ इसको मिला दीजिए क्या होगा 8, ऐसे 8 बोलेंगे तो एच आता है, लेकिन यहाँ पर 8 8 दिन में क्या होगा 18 आएगा, क्या होगा 18, और एस ऐसे है ना सिर्फ इसको मिला दीजिए क्या होगा 9, क्या हो जाएगा 9, 9 डेट में 19, टी फॉर 20, ठीक है समझिएगा। लास्ट में हम रिवाइज भी करवाएंगे, अच्छे से रिवाइज करवाएंगे, देखिएगा। अब देखिएगा, अगर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। अगर हम पी बोले पी मतलब इसका वाटर मीटर यानी क्या होगा 6 हो जाएगा ना। अगर बोल दे एच कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, और 8 यही 18 कर देंगे 8 हो जाएगा, फिर से समझिएगा। अगर हम बोल दे एस मतलब क्या होता है 9, एस से क्या बनेगा समझिएगा, ये एस किया ना तो एस से क्या बनेगा, एस से क्या बनेगा 9, 9 मतलब 19, ऐसे 9 नंबर में कौन आएगा, ऐसे 9 नंबर में आई आएगा, कौन आएगा आई, आई 9 नंबर में आता है, आई 9 के तरीके से लिखा आता है ना, फिर समझिएगा, है ना। अगर हम बोले 12 नंबर में, अगर क्या बोले 12 नंबर 12 या एल, देखिए एल है ना, तो एल कैसे बनता है 12 नंबर में, एल क्या बनता है 12 नंबर में। अगर के बोले के, देखिए के कैसे बनाए थे, 2 डंडा खींचे थे 20 से पुश किए थे, 2 डंडा खींचे तो 20 से पुश किए थे, 11 कैसे बनेगा, 2 सीधा है उसके 20 से पुश करेंगे तो के तरीके बन जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा क्या के हो गया, के दैट मीन्स क्या 11 नंबर में, है ना। अब देखिए क्यू, क्यू के लिए क्या बोले, अब बताइए खुद बताइए कमेंट, देखिएगा जब वीडियो देखिए ना तो दोबारा पूछे तो अपने दिल से आवाज निकालिए, जैसे हम बोले क्यू, क्यू में क्या बोले थे, क्या दिख रहा, क्यू में क्या दिख रहा, आपका दिल जरूर बोलेगा कि 7 दिख रहा है, क्यू में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। अब बोले एन, एन में क्या दिख रहा है, क्या बोले थे दोनों डंडा को खींचना, दोनों डंडा को क्या करना है खींचना। अब बताइए क्या दिख रहा है इसमें, एकदम पक्का है कि आपका दिल से आवाज आ रहा होगा कि सर 14 आ रहा है, कितना आ रहा है 14 है। बोलिए एम, एम से क्या दिख रहा है 3, एम से क्या दिख रहा है 3, 3 क्या होता है 3 से 13, और एम का उल्टा बताए थे क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने नंबर में आएगा, डब्ल्यू जो है वो अपोजिट आता है, डब्ल्यू क्या होता है अपोजिट, है ना। इसका भी 3 बनेगा, 3 यानी क्या होगा 23 हो जाएगा, आई बस समझ में। चलिए आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग टी से आगे, टी तक हो गया T20 ना, 21 देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तीनों तो हमको याद है ना, 24 25 और 26 हम लोग बस ऐसे ही याद रखेंगे। अब डब्ल्यू भी देखिए पता ही है कि ना 23 नंबर में। अब यू और वी में समझिए क्या हमने बोला कि यू और वी जैसे लंबा डंडा रहे ना तो उसमें समझिएगा कि 1 और 2 का छवि दिखेगा, है ना, जैसे लंबा रहे सिर्फ नंबर तो 1 और 2 का छवि दिखेगा, देखिए। तो इसमें तो देखिए अगर इसको हम ऐसा कर दिए, ये क्या देखिए अब सुनिए, है ना, हम यू ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका आगे करेंगे तो देखिएगा यहाँ से इस तरह से किए, ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे किया तो क्या हुआ ऐसे हुआ, यहाँ 2 दिखा, लेकिन ये सीधा गया, इसको तो मिरर नहीं बढ़ा सकते ना, इसको तो हम ऐसे बढ़ा नहीं सकते, तो क्या 21 हो गया। अब 22 के लिए क्या करेंगे भी, देखिएगा यहाँ से ऐसे किए ना, यहाँ से सिर्फ इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको देखिए यहाँ से भी 2 बन रहा है, यहाँ से भी 2 बन रहा है, 22 बन रहा है ना। 20 में देखिए दोनों डंडा सीधा है ना, तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ से भी इसको ऐसे करना पड़ेगा 2, लेकिन बस समझिएगा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब ऐसा थोड़ी है कि इसमें बस उसमें उसका प्लेस वैल्यू को देखना है। अब देखिएगा क्या करना है ना, हमें बस कुछ नहीं करना है, बस अपने फैमिली के नामों को लिखना और उसका प्लेस वैल्यू को रखना है ना, जैसे समझिएगा ऐसे लिखते पटना PATNA, क्या लिखे पटना। अब खुद बताइएगा पी से क्या बोले थे वाटर मिरर, पी से क्या बोले थे वाटर मिरर, मतलब पी को उल्टेंगे तो क्या होगा 6 तरीके से बनेगा। 6 में कौन आता है, 6 में से आता है एफ, 6 में कौन आता है एफ आता है, लेकिन यहाँ पर पी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। ए तो पता ही सबको 1, और टी फॉर 20, 20 मतलब 20 है ना। एन से क्या बोले थे एन, ऐसे उसको भी खींचना इसको भी खींचना, यानी क्या होगा 14, यही मतलब क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए आते हैं हम लोग दूसरे पे, जैसे देखिए हम अपना नाम ही लिखते, क्या लिखते PRAHLAD। अब इसका देखिए प्लेस वैल्यू हम लोग क्या करेंगे,
लिखेंगे, है ना, प्लेस वैल्यू अपना हम लिखेंगे। अब देखिए पी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब बताइएगा, पी का मतलब 16, पी का मतलब 16। आर से क्या बोले थे, आर 18 है। देखिए आर ऐसा था ना, तो इसको बोले थे ऐसे मिला देने के लिए तो 8 बनेगा। ऐसे तो एच होता है 8 नंबर में, है ना, क्योंकि एच होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो 18 हो जाएगा, ए मतलब 1 हो जाएगा, एच मतलब 8 हो जाएगा। देखिए इधर होता है, ये एल है, एल मतलब क्या होगा 12, क्योंकि एल ऐसे बनाए थे इस तरह से कर दिए, दो बना था, दो क्या होगा 12। और ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसे हो गया, है ना। चलिए देखिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब है ना, अब जो है हम कुछ लेटर्स के बारे में बोलेंगे और आप लोग जो है अपने अंदर से अपने दिल से आवाज़ निकालेगा और कमेंट पहले हम बोलेंगे, फिर उसका कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा प्लीज़, है ना। देखिए जब तक आप लोग रिएक्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग है ना क्रिया का मतलब क्या होता ना क्रिया का प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, यानी जब तक आपका आप उसका रिप्लाई नहीं दीजिएगा ना, तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, है ना। जब हम बोलते हैं तो उसका रिप्लाई अपने मन में भी दीजिए और हो सके कमेंट में भी कीजिए, है ना। जैसे अगर हम बोल दिए के, तो बताइएगा क्या बनाए थे, के से क्या बनाए थे, तो आप लोग का माइंड में आना चाहिए कि के से 11 बनाए थे, बोले तो ऐसे कुछ करना है। बोले पी से क्या बनाए थे, 6 बनाए थे, पी से क्या बने 6 यानी 16। बोले एन से क्या बोले थे, बोले कि 14 बनाए थे, है ना, दोनों को खींच दिए थे डंडा, ऐसे कर लिए थे 14 बनाए थे, है ना। उसके बाद बोले थे क्यू से क्या बोले थे, यहाँ से 7 बना था, क्यू से क्या बना था, ऐसे किए थे तो 7 बना था, ये 7 दैट मीन्स क्या 17। ऐसे 7 नंबर में कौन आता है, जी आता है, ऐसे 7 नंबर में कौन आता है, जी आता है ना। अब देखिए ऐसे, और उसके बाद ओ से क्या बोले थे, ओ 15 नंबर में आता है, क्योंकि जे ओ टी वाई, है ना। उसके बाद टी कितना नंबर में आता है, 20 नंबर में आता है ना। आप लोग को अब देखिए, अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक से जरूरत ही नहीं है। अब बस अपने मन से कोई भी बुक उठाइए या किसी भी चीज़ को उठाइए, कोई भी इंग्लिश वर्ड को उठाइए और देखिए जो भी प्लेस वैल्यू दिखे, जो भी लेटर दिखे उसका से प्लेस वैल्यू को कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। जैसे ये मोबाइल है ना, ये सैमसंग लिखा हुआ था, SAMSUNG है ना, तो एस मतलब 19 देखिएगा, ए मतलब 1 देखिएगा, एम मतलब 13 देखिएगा, एस मतलब 19 देखिएगा, यू मतलब 21 देखिएगा, है ना, एन मतलब 14 देखिएगा, जी मतलब 7 देखिए, बस उसमें उसका प्लेस वैल्यू को देखिए, है ना। जो भी आपके आसपास नहीं देखिए, बोर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बोर्ड, BOARD, ये क्या है, बोर्ड। तो बी मतलब 2, ओ मतलब 15, ए मतलब 8 मतलब 18, डी मतलब 4, है ना। जिस देखिएगा, अब अगर हम लिखते हैं यहीं पर देखिए लिखा हुआ क्या, लाइक, क्या है LIKE, है ना, क्या लिखा हुआ लाइक, इसका देखिए क्या है, एल मतलब क्या था 12, आई मतलब क्या 9 बोले थे, के मतलब क्या बोले थे 11, ई मतलब क्या बोले थे 5, है ना। अगर समझ में आए तो इसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, है ना। अगर समझ में आया तो प्रेस कर दीजिएगा। और क्या, शेयर, SHARE, देखिए शेयर का है ना। अब देखिए शेयर, एस से क्या बोले थे, एस से, एस में क्या 19 दिख रहा है, एस क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है, ए कितना दिख रहा है 1, आर कितना 18, ई कितना दिख रहा है 5, है ना। यानी कि अगर इस वीडियो से लगा कि हम सीख पाए तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। और गुरुदक्षिणा के रूप में आप लोग बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, है ना, क्या SUBSCRIBE, देखिए सब्सक्राइब। अगर आप लोग सीख पाए तो बिना गुरुदक्षिणा का कुछ होता नहीं है ना। तो आपसे हम तो फीस ले नहीं रहे, अगर आप इस वीडियो से सीख पाए तो गुरुदक्षिणा के रूप में क्या करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना, है ना। देखिए सब्सक्राइब का बटन दबाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, है ना, ऐसे नहीं भी। देखिए एस से क्या दिख रहा है, एस में 19 दिख रहा है, यू से क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है, बी 2 दिख रहा है, एस कितने 19 दिख रहा है, सी कितना ABC 4, ABC 4, है ना, ABC सॉरी 3 ना, ABC 3, और ये आर से कितना दिख रहा है 18 दिख रहा है, आई से 9 दिख रहा है, बी से 2 दिख रहा है, आई से 5 दिख रहा है ना, बी से कितना दिख रहा है 2, है ना। अगर आप समझ गए हैं, है ना, अगर इस वीडियो से सीख मिला है तो क्या करना है, वीडियो को पहले लाइक करना है और अपने दोस्त से कम एक दोस्त, कम से कम, है ना, हर एक जो आप वीडियो देख रहे हैं कम से कम अपने एक दोस्त के पास शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा चैनल उसके पास पहुंचे और उससे भी अगर पसंद आए तो वो भी अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं करेगा, है ना। और उसके बाद गुरुदक्षिणा के रूप में आपको ये बटन जरूर दबाना, है ना। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।